इन मंगल प्रवचन के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। जिनेन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रीं हरिहं श्रीपारसेनाथ 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम शांति। नमोकार महामंत्र के लिए तैयार हो। रामो अरिहंताणं रामो सिद्धाणं रामो आयर्याणं रामो वज्रायाणं रामो लोये सव्यसाहुणं ऐसो पंचुयारो सर्वपावकनाशिनो मंगलाळं च सव्येशिं फलवं होय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समूह में रहता है और मनुष्य अपना पूरा जीवन समूह में ही व्यतीत करता है। समूह में तो अन्य प्राणी और भी रहते हैं, लेकिन अन्य प्राणियों के समूह में और मनुष्य के समूह में बड़ा अंतर देखा जाता है। अन्य प्राणियों का समूह हो सकता है, पर मनुष्यों की तो समाज ही होती है। मनुष्य के समूह को समाज कहा जाता है और अन्य प्राणियों के समूह केवल समूह होता है। हमारे सामने दो शब्द हैं, एक समझ और एक समाज। एक समझ और एक समाज। समझ किसे कहते हैं और समाज किसे कहते हैं? मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है और अन्य प्राणियों के समूह को समझ कहा जाता है। और दो शब्द और लेकर के चलते हैं, एक होता है भषण और दूसरा होता है भाषण। समझ और समाज, भषण और भाषण, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर समझ में आया? बोलो। एक शब्द भषण है, दूसरा भाषण। एक शब्द समझ है, दूसरा समाज। इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में जरा सा अंतर है, एक मात्रा का। दोनों में काफी अंतर नहीं है, एक मात्रा का अंतर है। जब समझ में मात्रा जुड़ जाती है तो समाज बन जाती है, और जब भाषण में मात्रा जुड़ जाती है तो भाषण बन जाता है। कुत्ते के भौंकने को भाषण कहते हैं और व्यक्ति के बोलने को भाषण कहते हैं। बात समझ में आ रही? आपने देखा होगा कुत्ते भौंकते हैं, उनकी कोई भाषा नहीं होती है, उनका कोई तालमेल नहीं होता है। क्या करते हैं? वे भौंकते हैं। तो भौंकने वालों को भाषण कहते हैं और कहने और बोलने वाले को भाषण कहते हैं। आपके लिए मान लीजिए किसी मंच पर खड़ा कर दिया है, आप भौंकेंगे नहीं, आप अपना स्पीच देंगे, आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करोगे, आप अपने विचारों को सामने वालों के सामने रखोगे। इसको क्या कहते हैं? भाषण। और भौंकना क्या होता है? जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जिसकी कोई अपनी भाषा ही नहीं है। जब कुत्ते भौंकते हैं तो कुछ समझ में आता कि ये क्या कह रहा है? बोलो। कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। पर जब आप लोग हम लोगों के साथ चलते हैं और जगह जगहों के बाहर या कहीं पर कुत्ते भौंकते हैं तो आप लोग कहते हैं आपको नमोस्तु कर रहा है। तो मतलब इसका ये मतलब होता है कि आपको उनकी भाषा भी समझ में आ रही है, पर ऐसा नहीं है। तो समझ का अर्थ होता है पशुओं का झुंड, और समाज का अर्थ होता है मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। तो जहां पर समाज होती है वहां पर सामंजस्य होता है। जहां पर समाज होती है वहां पर सामंजस्य होता है। जहां पर समाज होती है वहां पर प्रेम होता है। जहां पर समाज होती है वहां पर सौहार्द होता है। और जहां पर समाज होती है वहां पर आत्मीयता होती है।
जब समाज में परस्पर प्रेम, आत्मीयता, सौहार्द जैसी अभिव्यक्ति होती है तो वही समाज एक आदर्श समाज के रूप में जानी जाती है। और जहां पर इन सारी चीजों का अभाव होता वह समाज होने के बाद भी समाज जैसे कोई अस्तित्व को रखने वाली नहीं होती है। आजकल देखने में आ रहा है कि समाज में आत्मीयता, प्रेम, सौहार्द जैसी अभिव्यक्ति दिनों दिन कम होती चली जा रही है। समाज में आत्मीयता, प्रेम और व्यवहार कम होने का कारण यही है कि आपस के तार तार हो रहे हैं सामंजस्य के। प्रेम व्यवहार हमारा बट रहा है। एक जमाना था जब संयुक्त परिवार रहता था, वसुदेव कुटुंब की युक्ति को चरितार्थ करते थे। एक साथ 10, 50, 25 व्यक्ति साथ मिलकर के रहते थे और ऐसे 100-50 जिस गांव में परिवार और घर होते थे उसी को समाज कहा जाता था। आज समाज बिखर रही है, गांव को छोड़कर के शहर में भाग रही है, जहां पर एक बहुत बड़े परिवार के रूप में एक बहुत बड़े आंगन में रहते थे और आज एक छोटे से फ्लैट में सिमट करके रह गए, जहां पर स्वच्छ हवा भी नहीं मिलती है, बस एसी की हवा में रहते हैं, बाहर की कोई हवा आने की गुंजाइश ही नहीं है। तो समाज हमारी बिखर गई। क्यों बिखरी है? हमारे अंदर की आत्मीयता, प्रेम, व्यवहार, वात्सल्य, सौहार्द, ये सब चीजें धीरे धीरे हमारे जीवन से नील हो रही हैं और जब हमारे जीवन से अलग हो रही हैं तो हमारा परिवार क्या हो रहा है? बिखर रहा है। इस बिखराव का मात्र कारण है हमारे अपना स्वयं का अहंकार, हमारा ईगो, हमारा अहंकार। व्यक्ति सब अपने अपने में जीना चाह रहा है, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखता, एक दूसरे की आत्मा, एक दूसरे की भावनाओं को पहचान नहीं रहा है। पहले के समय में जब व्यक्ति यदि पड़ोसी के यहाँ कुछ होता था तो एक दूसरे को सहयोग की भावना से तैयार होता था, खड़ा रहता था। परिवार के लोग भले साथ ना दें लेकिन मोहल्ले पड़ोस के लोग साथ देते थे कि चिंता मत करो, हम तो हैं तुम्हारे साथ। एक व्यक्ति की दादी खत्म हो गई, व्यक्ति रोने लगा तो मोहल्ले भर की दादी आ गई और उस बेटे को समझाने लगे कि बेटा चिंता क्यों करता, मैं तो हूं तुम्हारे लिए। एक दादी मर गई तो कोई बात नहीं, मोहल्ले भर की दादियां तो हैं। 6 महीने बाद उसकी मां मर गई, रोने लगा, मेरी मां चली गई, मेरी मां चली गई, मेरी मां मर गई, मेरी मां मर गई, अब मैं क्या करूंगा, मां नहीं, अब मैं अनाथ हो गया। सारे मोहल्ले भर की माताएं आ गईं कि बोलने लगी कि मैं तुम्हारी मां हूं, चिंता मत कर, क्यों रो रहा है, मैं तो हूं तुम्हारे लिए। 2 साल बाद उसकी पत्नी मर गई, सुबह से शाम हो गई, रोता रहा, एक भी नहीं आई कि हम तुम्हारे हैं। क्या एक भी नहीं आई कि हम तुम्हारे हैं? दिनों दिन हमारे अंदर की आत्मीयता, प्रेम, वात्सल्य, व्यवहार, सौहार्द, ये सब क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण तुम्हें मिल सकते हैं समाज के बीच में जहां पर सहयोग की भावना खत्म हो रही है, समन्वय की भावना नील हो रही है, आदर सम्मान के भाव खत्म हो रहे हैं और संरक्षण देने की तो कोई बात ही नहीं सामने आती है। हम अपने जीवन को समन्वय से जोड़ें, हम अपने जीवन को सहयोग आत्मक भाव से जोड़ें, हम अपने आप के लिए संरक्षण देने की भावनाओं को जागृत करें, तभी हमारी समाज कहलाने के लायक होगी। समाज नाम की रह गई है, काम कुछ भी नहीं होता है। यदि कोई करना भी चाहता है तो पीछे टांग खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सहयोगात्मक दृष्टि
से आगे बढ़ने वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई करना भी चाहे तो करने नहीं देते हैं। इसलिए हमारी समाज में सामंजस्य, समन्वय, आदर, सम्मान, संरक्षण जैसी प्रवृत्तियां दिनों दिन कम होती चली जा रही हैं। गुरुदेव ने संगठन एकता के सूत्र को संबोधित करते हुए एक बहुत अच्छा संदेश और हाइकू के माध्यम से दे रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, पांचों की रक्षा, पांचों की रक्षा मुट्ठी में। तुम्हारे हाथ की ये 5 उंगली हैं, दिख रही है ना? आपके हाथ में उंगली है कि नहीं? कितनी है हाथ में उंगली? और ऐसा पंजा करोगे तो क्या होगा? सब अलग अलग दिख रही हैं। ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग अलग। और जब इनको एक मुट्ठी का रूप दे देते हैं, एक साथ बांध लेते हैं, तो क्या होता है? मुट्ठी बंधी लाखों की मानो। पांचों की रक्षा मुट्ठी में है। जब हम पांचों उंगली को एक साथ कर लेते हैं तो इसकी रक्षा होती है। तो पांचों की रक्षा मुट्ठी में, मुट्ठी बंधी मानो लाखों की। इसलिए भारत में एक कहावत बन पड़ी है, खुली मुट्ठी खाक की और बंधी मुट्ठी लाख की। बंधी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक या राख, कुछ भी कहो। जब तक हमारा संगठन है, जब तक हमारी एकता है, तब तक समाज का सामंजस्य, संरक्षण, समन्वय एक सूत्र में बना रहता है। चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कहीं पर भी हो, जब तक हमारी पांचों उंगलियां एक सी रहती हैं, समन्वित रहती हैं, संगठित रहती हैं, तो हमारे अंदर अलग उत्साह जगा रहता है। और जब घर परिवार या समाज जब बिखरने लगती है, तो सामंजस्य जब बिखर जाता है, संरक्षण बिखरने लगता है, तो फिर टकराव होने लगता है, हमारा संगठन खंडित हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, पांचों की रक्षा मुट्ठी में है। इन पांचों उंगलियों की रक्षा मुट्ठी में है। यदि हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो कोई भी हमारी उंगली को तोड़ सकता है, खंडित कर सकता है, अलग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और यदि हमने पांचों उंगलियों को एक संगठित कर दिया, मुट्ठी बांध ली, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि तुम्हारी मुट्ठी से कोई लोहा ले सके। ये चीज हमें समझने की है। गुरुदेव ने अपने चिंतन से जो हमें संदेश दिया है, ये संदेश साधारण नहीं समझना। आज परिवार हमारा बिखर क्यों रहा है? 4 भाई हैं, चारों के अलग अलग फ्लैट हो गए। क्यों? और यदि एक साथ जब रहते थे, 4 चाचा, बाबा, काका सब मिल करके, तो कोई उस परिवार पर उंगली नहीं उठा पाता था। डरते थे कि ये परिवार संगठित परिवार है, एकता के सूत्र में बंधा है, इस परिवार से पंगा नहीं लेना है। यदि कोई आगे आता है तो बच के रहना। और अब क्या हो गया? सब तितर बितर हो गए। अब एक साथ कोई नहीं रहता, तो हर कोई उंगली उठाता है, इसको टारगेट करना है, इसका ऐसा करना है, इसको गिराना है। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये पांचों उंगली अब अलग अलग हो गई। जब एक साथ थी, मुट्ठी के रूप में थे, तो सब तब क्या था? हर व्यक्ति डरता था। अब कोई भी व्यक्ति आपसे डरता नहीं है, अब आपको उंगली दिखाने की ताकत भी रखने लगा है। यही समाज में हो रहा है। जब समाज एक साथ एकजुट में कोई भी कार्य करती थी, सदस्य 5 या 10 सदस्य मिलकर के जब कोई काम करते थे, तो पूरी समाज एक साथ सहयोग करती थी। अब एक व्यक्ति कार्य करेगा तो कोई साथ नहीं देगा। क्यों? संगठन का अभाव हो गया, सामंजस्य का अभाव हो गया, सहयोग की भावना खत्म हो गई।
पहले के जमाने में सहयोग देने की बहुत भावना रहती थी। अरे कोई आर्थिक सहयोग दे ना दे, लेकिन विचारों का सहयोग तो देते थे। यदि किसी परिवार में कोई कमी हो जाए तो आसपास के पड़ोस के लोग मिलकर के उसको सहयोग करते थे। किसी की शादी होना होती थी और उसकी परिस्थिति ठीक नहीं रहती थी तो कोई बर्तन ला के देता था, कोई अनाज ला करके देता था, कोई किसी प्रकार का सहयोग देता था, कोई वस्त्र ला करके देता था, कोई बेटी की पेटी बना करके देता था। ये क्या था? सहयोग आत्मक प्रवृत्ति थी। आज किसी के यहाँ कोई भी त्योहार आ जाए, कोई भी कार्य आ जाए, बस देखेंगे दूर से खड़े होकर के, देखो कैसा हो रहा है, पर आगे आकर के कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो पांचों की रक्षा मुट्ठी में है, मुट्ठी बंधी लाखों की मानो। लाखों की मानो मतलब सब कुछ हमारे पास है। यदि सब मिलकर के एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, ये समझो कि सब कुछ समाज मेरे साथ है, सभी का सहयोग, सभी के साथ सभी का विकास। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, एकता जगी, एकता जगी, एक ताजगी। एकता जगी, एक ताजगी। इसका मतलब क्या? जब एकता के सूत्र में हम बनेंगे तो हमारे हृदय में वो ताजगी आएगी। जिस ताजगी को पाने के लिए आप डॉक्टरों के पास जाते हो, जिम में जाते हो, घूमने जाते हो, मन यदि हमारा हृदय यदि हमारा प्रसन्न रहता है तो तुम्हारे जीवन में ताजगी ही ताजगी बनी रहेगी। और जहां ताजगी ने स्थान हटा लिया, एकता ने स्थान हटा लिया, तो क्या होगा हमारे जीवन का? फिर ताजगी की जगह रोष आ जाएगा, होश चला जाएगा, जोश चला जाएगा, होश चला जाएगा, रोष आ जाएगा। एकता के सूत्र में बंधने का मतलब यही है, अपने जीवन में एक नई ताजगी का प्रभाव लाना। ताजगी जीवन में आएगी, जीवन तरोताजा रहेगा, एकता जीवन में रहेगी, परिवार संगठित रहेगा, समाज संगठित रहेगी, संघ संगठित रहेगा, तो हर चेहरे पर एक प्रसन्नता की लहर बनी रहेगी। जब संयुक्त परिवार होता था, एक भाई यदि कहीं यात्रा पर जाता है, किसी काम के लिए बाहर जाता है, तो घर का काय उसका प्रभावित नहीं होता था। अब यदि किसी को यात्रा पर जाना है, किसी की शादी में जाना है, किसी के फंक्शन में जाना है, तो सोचना पड़ता महीनों पहले से, रिजर्वेशन कराएं कि नहीं कराएं, कराऊं कि नहीं कराऊं, कराऊं कि नहीं कराऊं। क्यों? दुकान कौन बंद करेगा? सोचना पड़ता है। लास्ट में यही रिजल्ट निकलता है, अभी सीजन चल रहा है, चलो पड़ोसी जा रहा है उसको लिफाफा दे दो, वो दे देगा, अपना काम चलेगा। क्या हो गया? जब संयुक्त परिवार रहता था तो एक भाई चला जाता था तो दो भाई व्यापार संभाल लेते थे, दो भाई यदि दो जगह चला गया तो तीसरा चौथा भाई यहाँ पर घर का काम संभाल लेता था। आचार्य श्री का कहने का मतलब यही है कि तुम अलग अलग रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब एक साथ मिलकर के रहेंगे, एक साथ उठेंगे बैठेंगे, तो एक दूसरे का काम एक दूसरा संभाल लेता था। संभलवा भी था और संभालता भी था, एक दूसरे का सहयोग भी करता था। तो समाज की एकता, समाज का संरक्षण, समाज का संगठन और समाज का समादर, ये सब चीजें हमारे जीवन से, समाज के बीच से चली जा रही हैं। मुट्ठी बांधकर रखने का बड़ा गहरा अर्थ है। मुट्ठी बांधकर रखने का एक अर्थ यह है कि हम एक सूत्र में बंधे हैं, और मुट्ठी का दूसरा अर्थ यह है कि बांध कर रखो, यानी अपने सूत्र या रहस्य को उद्घाटित मत करो।
आपके अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, आपकी क्या संयोजना चल रही है, तभी बताओ जब तुम्हारा कार्य पूर्णता की ओर हो। कई बार लोग क्या करते हैं, प्लानिंग तो करते हैं और 10-20 लोगों को बता देते हैं, और बताने का नतीजा क्या निकलता है, फेल हो जाता है। क्योंकि सभी के विचार, सभी की भावना, सभी के मनोयोग एक से नहीं होते हैं। जिनको आप अपना समझ रहे हो वही तुम्हारा दगा देने वाला है। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। इसलिए रहस्य को रहस्यमय बनाए रखना चाहते हो तो अपने अंदर की प्लानिंग कभी किसी को मत बताओ। लेकिन आप उस साय में आकर के आप अपने आप को उसको अपना समझ करके क्या करते हैं, उसको बता देते हैं। अपनी स्थिति को अपने अंदर तक सीमित रखो। एक बार बात खुल जाती तो पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि पांचों की रक्षा मुट्ठी में है, मुट्ठी बंधी तो सब कुछ अच्छा है, और मुट्ठी खुल जाती है तो सब बिखर जाता है। मुट्ठी को बांध कर रखो। व्यक्ति और समाज तभी तक रहेगी जब एक दूसरे के अंदर सामंजस्य बना रहेगा, एक दूसरे अच्छे से जुड़े रहेंगे। आज पूरे देश में सामाजिक सद्भाव छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है। यदि किसी के ऊपर आपत्ति आती है, किसी के ऊपर विपत्ति आती है, किसी की बीमारी आ जाती है, किसी के लिए किसी बात की, किसी चीज की सहयोग की आवश्यकता होती है, कोई किसी का सहयोग करने के लिए आगे नहीं आता है। जहां पर एकता होती है, एकजुटता होती है, तो वहां पर तो दिखता है कि कोई हमारा है। जहां पर एकता एक नहीं होती है, जहां पर सामंजस्य नहीं होता है, अच्छे अच्छे परिवारों में भी देखने में आता है कि वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहा है। क्यों? उसके अंदर उसका ईगो आ गया, अहंकार आ गया कि हम कैसे झुकें, कैसे करें। मैं एक दो उदाहरण देकर के आपको बात को आगे बढ़ाता हूं कि दो भाई थे, दोनों भाई में आपस में इतना प्रेम और व्यवहार था, लेकिन समय के अनुसार पिताजी ने दोनों को बराबर बराबर हिस्सा देकर के दोनों के लिए अलग अलग बिजनेस करा दिया। लेकिन जिसका पुण्य होता है वो बढ़ जाता है, और जिसका पुण्य नहीं होता है उसका व्यापार फेल हो जाता है। तो दो भाई थे, एक भाई का, बड़े भाई का व्यापार इतना आगे बढ़ गया कि उसके लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं। लेकिन छोटे भाई का दिनों दिन व्यापार डाउन की ओर चला गया। एक समय ऐसा आया कि खाने के लिए नहीं बचा, सारा का सारा व्यापार ठप हो गया। बड़े भाई को लगा कि मेरा छोटा भाई का व्यापार एकदम डाउन हो गया है, अब उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो दोनों ने मिलकर के, बड़े भाई और उसकी पत्नी ने मिलकर के सोचा कि चलो मेरा छोटा भाई तो है, हम दोनों एक ही माँ बाप के तो हैं, चलो उसका सहयोग करना चाहिए। दोनों मिलकर के जाते हैं, घर पहुंचते हैं, कहते हैं कि देखो मुझे पता है तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुकान पर बैठो और तुम्हारी दुकान मैं लेता हूं, उसका जो कुछ भी सिस्टम उसको ठीक करूंगा। बड़े भाई ने उसकी दुकान को लिया और बड़े भाई ने उसकी दुकान को लेकर के अपनी दुकान उसके लिए दे दी। बोला कि 2 साल तुम हमारी दुकान को चलाओ, मैं देखता हूं कि सिस्टम कहां गड़बड़ है, किससे कैसी डील करना, किससे कैसी बात करना, कहां से माल लाना, कहां पर देना, किससे उधार लेना, किसको देना कि नहीं देना। 2 साल में उसने अपनी दुकान जैसी अपनी दुकान, उसकी दुकान को बना दिया, खुद संभला और दूसरे को संभालने का अवसर दिया, संभलने का। क्या ऐसी भावना हम सबके बीच में नहीं आ सकती है? क्या भाई तो भाई होता है, यदि कोई अलग अलग हो जाते हैं तो भाई अलग हो गया क्या? हमारे अंदर के रिश्ते अलग हो गए क्या? हमारा खून अलग हो गया क्या? खून एक है, अंदर की भावनाएं बदल जाती हैं तो व्यक्ति का रंग भी बदलने लगता है।
जब तक व्यक्ति की भावनाएं हृदय से जुड़ी रहती हैं, तब तक एक दूसरे के तालमेल बने रहते हैं। हृदय से तार जुड़े होते हैं, जब हृदय के तार टूट जाते हैं, तालमेल अलग हो जाता है, तो सगा भाई सगे भाई को दगा देने में तैयार रहता है, साथ नहीं देता है, सहयोग नहीं देता है, समन्वय के सूत्र में नहीं बनता है। तो क्या करना है? एकता को जगाना है। जब एकता जग जाएगी तो हर दिल में एक ताजगी का निवास हो जाएगा। ताजगी तो तुम चाहते हो, पर एकता लाना नहीं चाहते हो। सहयोग दो। सहयोग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता है। चाहे परिवार का सहयोग हो, चाहे भाई भाई के बीच का सहयोग हो, चाहे सामाजिक स्तर पर सहयोग हो, चाहे राष्ट्र के स्तर पर सहयोग हो, जब तक सहयोग आत्मक वृत्ति तुम्हारे हृदय में नहीं आएगी, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आप सभी ने अभी 3-4 दिन पहले देखा, 20 राष्ट्रों के देश के लोग आए, राजा महाराजा की पदवी वाले भी आए, वहां के प्रेसिडेंट भी आए। एक कैसे हुआ? जब एक दूसरे को सहयोग देने की भावना रही तभी ना आए, एक दूसरे के समन्वय की बात सोची तभी ना आए, एक दूसरे के संरक्षण की बात हृदय में जगी तभी 20, 25 और 30 राज्यों के देश के लोग यहां पर आकर के 2 दिन में एक नजारा देख करके गए। ये सिद्ध कर दिया है कि जब तक हमारी एकता रहेगी तो हमारे लिए कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और जब हमारी उंगलियां अलग अलग हो जाएंगी तो कोई भी हमारी उंगली को तोड़ सकता है। भारत ने सिद्ध कर दिया कि हम सबके साथ हैं और सब हमारे साथ हैं। एकता में, संगठन में वो शक्ति होती है कि कोई विदेशी भी लोग हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इसी बात को संदेश के रूप में गुरुदेव ने कहा है कि 5 की रक्षा मुट्ठी में, मुट्ठी बंधी लाखों की मानो। एकता के सूत्र में बंधो, एक साथ रहो, एक साथ उठो, एक साथ बैठो, तो देश की भी रक्षा होगी, समाज की भी रक्षा होगी और परिवार की भी रक्षा होगी। परिवार में अब कितने लोग बचे बताओ? हम 2 हमारा 1, इतना ही सिमट करके रह गया। एक जमाना था कि एक छत के नीचे 20-25 व्यक्ति रहते थे। 4 तो माँ बाप रहते थे, चाचा काका बाबा रहते तो उनके 4-4, 6-6 संतान होती थी। 30-30 का परिवार रहता था। यदि शादी विवाह होते थे, कोई खास फंक्शन होता था, तो एक बस तो घर के लोगों से भरती थी, दूसरी बस समाज के लिए लगाने पड़ती थी और तीसरी बस रिश्तेदारों की लगा। अब रिश्तेदारी भी खत्म हो गई। जब एक ही बच्चा या बच्ची रहेगी तो कहां से परिवार बढ़ेगा, कहां से एकता की बात आएगी, कहां से संगठन की बात आएगी, कहां से समन्वय की बात आएगी। ये सारी चीजें हमारे हृदय से नील होती चली जा रही हैं। कोई उपाय है तुम्हारे पास? उपाय तो सबके पास है। परिवार को बढ़ाना शुरू करो, परिवार का विकास होगा, देश का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, धर्म का विकास होगा। जहां पर 10 लोग बैठ रहे वहां पर 100 लोग बैठेंगे। ये विकास नहीं हुआ धर्म का। अभी 10 लोग पूजन करते हैं, 100 लोग पूजन करेंगे। जब संख्या बढ़ेगी तो धर्म में वृद्धि भी तो होगी। अभी क्षेत्रों पर जाओ, यहीं पर पुजारी कौन लगे हैं? लाल मंदिर में पुजारी कौन लगे हैं? विचार करो, पुजारी कौन होना चाहिए? शुद्ध जल कौन भर सकता है? मंदिर की द्रव्य कौन धुलता है? पहले जब मैं घर में था तो सोले के वस्त्र मंदिर के पहन करके बर्तन लेकर के कुएं पर जल भरने जाते थे। कोई छू ना ले, यदि कुएं के पाट पर पानी पड़ा है, गीला है,
तो बर्तन नीचे नहीं रखते थे, पहले पानी निकाला एक हाथ से, उसी से बाल्टी को हिलाया, पानी गिरा, फिर अपना सूखा बर्तन वहां पर रखा। ये शुद्धता होती थी। जब समाज में लोग ही नहीं रह गए तो मंदिर और धर्म की संरक्षण कौन करेगा, रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? एकता की तो बात करते हैं, लेकिन जब एक मंच की बात आती है, एक समाज की बात आती है, एक संगठन की बात आती है, तो सबके विचारों में भिन्नता आ जाती है। बाहर तो कहते हैं दिगंबर श्वेतंबर एक हैं, जब धर्म के मन में बात आती है, मंदिर मेरा है, तुम्हारा मंदिर है, मूर्ति मेरी है, तुम्हारी मूर्ति, एक मूर्ति के पीछे 100 साल निकल गए। भगवान को बांट लिया, धर्म को बांट लिया, समाज को बांट दिया समाज ने। क्या होगा आगे चल करके? आज तो हिंदू भी मिल रहे हैं और कल के दिन यदि मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया तो हिंदू भी नहीं मिलेगा। इन मंदिरों का क्या होगा? तोड़फोड़ होगी, मूर्तियों को भंजित कर देंगे, मूर्तियों को तोड़ करके फेंक देंगे, नदी में गिरा देंगे, गड्ढे में गाड़ देंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बस 25-50 वर्ष बाद देख लेना। आप रहो ना रहो, आपकी पीढ़ी जरूर रोएगी, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें ये संकट छोड़ करके गए। यही कहेंगे, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान वाले लोगों ने कहा था यदि आप यहां से खाली करो, या तो आप अपनी मूर्ति ले जाओ या आप अपनी संपत्ति क्या ले जाना चाहते हो। तो जो लोग धर्मात्मा थे बोले हम अपनी मूर्ति ले जाना चाहते, संपत्ति तो और कमा लूंगा मैं। और वहां से चल करके भाग करके आज जयपुर में रुके लोग, जयपुर वालों ने शरण स्थान दिया, जगह दी, वहां पर लोग बस गए। ऐसे कई जगह हैं। यहां से भी यदि कोई दिन आता है, आएगा, तो क्या होगा हमारे मंदिर के लिए, मूर्तियों के लिए कौन संभालेगा? जब समाज ही नहीं रहेगी तो मंदिर और मंदिर की व्यवस्था को कौन देखेगा? एक चिंतनीय विषय है, चिंता का विषय है। और महाराज कहें कि संख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, तो ये कहना उचित भी नहीं लगता है। लेकिन धर्म के संरक्षण के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए साधु को कहना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग तो आंखों पर पट्टी बांध करके हैं। किसी बहन जी से, किसी से कहो कि कितने बच्चे हैं, बस एक है, और किसी के पास तो अभी वो भी नहीं है, बस प्लानिंग में है, अभी क्या जल्दी करना है। ये मानसिकता के लोग आज पैदा हो गए। मैं गुजरात में था, भरूच की बात है, एक जैन लड़की इंजीनियर, उसने ठाकुर लड़के से शादी कर ली। माता पिता ने बहुत मनाया कि तू इस लड़के से शादी मत कर, तेरी शादी जैन में करा देती हूं, जो जैसा तुम्हें पसंद करना जैन को पसंद करो। पर उस लड़की ने माँ बाप की बात नहीं मानी और उसने अपनी मन पसंद की, जिस लड़के से प्यार करती थी उस लड़के से उसने शादी कर ली भाग करके। वहां पर हमारा प्रवास था। देखते हैं कि एक दिन जब मैं आहार के लिए निकल रहा था, वो लड़की मंदिर में आकर के रो रही और जाप भी कर रही, रोती जा रही, आंसू बहा रही है और जाप कर रही। मेरे मन में विकल्प आया कि रुक जाए तो अच्छा रहे, ठीक रहेगा। वो रुक भी गई, मैं तो आहार के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद वो आहार देखने भी आए। फिर मन में विचार आया कि और रुक जाए थोड़ी देर, रुक गई। जब मैं आहार करके वापस आया तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं? बोले मैं यहीं की हूँ। तो मैंने देखा कि अभी आप मंदिर में रो रहे थे, जाप भी कर रहे थे, क्या बात है आपके लिए, ऐसा क्या हो गया कि आप मंदिर में आकर के रो रहे हैं? बोले महाराज श्री ऐसी ऐसी बात, उसने सारी बात बतलाई कि मैंने एक नॉन जैन लड़के से शादी कर ली, मेरे माता पिता ने मना भी किया था पर मैंने उनकी बात को नहीं माना और अपनी मर्जी से, अपनी जबरदस्ती से मैंने नॉन जैन से लड़के से शादी कर ली। शादी तो कर ली
मेरे पास कुछ पैसा था, जॉब करती थी, विदेश में जॉब करके भी आई, 20-25 लाख रुपए मेरे पास जॉब का था। उस लड़के के संपर्क में आकर के भाग करके मैंने सारा पैसा विदेश में बर्बाद कर दिया साल भर में। वहां से वापस आया जब पैसा खत्म हो गया, अब मैं यहां रहने लगी हूं इस घर में, लेकिन इसके मम्मी पापा मेरे को पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपनी समाज की बहू चाहिए, इस बहू को नहीं रखना है। तो अब बताओ मैं क्या करूं? तो जब तुम्हारे माता पिता ने तुमको मना किया था तो तब तुम्हारे ऊपर आंखों पर पट्टी लगी थी, तब नहीं सोचा कि हमारी दुर्दशा क्या होगी? फिर मैंने उसको समझाया और समझाते समझाते यही कहा कि ठीक है वो तुमको नहीं रखते हो तो आप अपना अलग व्यवस्था बना करके रहो, और जो व्यापार तुम्हारा परिवार के साथ चलता है व्यापार साथ में करो, पर अलग रहने लगो। फिर पूछा उससे शादी को कितने वर्ष हो गए? बोले 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष हुए तो फिर आगे की प्लानिंग क्या है, जिसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग क्या है? तो उसने जो जवाब दिया, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता के लोग भी यहां पर पैदा हो गए। उसने जवाब दिया जब मैंने उससे कहा कि फैमिली प्लानिंग क्या है, एक जैन लड़की, जैन कुल में जन्म लेने वाली लड़की के अंदर एक कंसेप्ट आ गया है कि इसकी ए प्लानिंग है। क्या कहा उसने पता है? बोले मुझे बच्चों से एलर्जी है। क्या कहा? मुझे बच्चों से एलर्जी है। तो फिर मैंने उससे प्रश्न किया, जब तुम्हें बच्चों से एलर्जी है और यही एलर्जी की बीमारी तुम्हारे माता पिता को होती, तुम कहां से पैदा होते? कोई उत्तर नहीं। दूसरा प्रश्न किया, ठीक है माता पिता बच्चों से एलर्जी है, कोई बात नहीं, हो सकता है, तो फिर शादी क्यों की जब बच्चों से एलर्जी थी? आप व्रत लेकर के संयम के साथ जीवन जीते, एक कुल एक धर्म कितनी दुर्लभता से मिला है उसके तुम्हारे लिए? कोई उत्तर नहीं। ठीक है शादी भी कर ली, पर ये देखो संयम कितने दिन का रखते हो? कोई उत्तर नहीं। मैंने कहा कि अब तुम्हारे भाग में सिर पे रोना ही रोना रहेगा। जब तुम ऐसी मानसिकता से जी रहे हो कि बच्चों से एलर्जी है, शादी कर ली, तो कोई यदि फसल बोता है तो ये भावना रखता है कि 10 गुना निकले, 20 गुना निकले। तुमने यदि शादी की है तो कम से कम ये भावना तो रखो, मेरी वंश परंपरा कैसे आगे बढ़े, धर्म का संरक्षण कैसे हो, संतति की रक्षा कैसे हो। जब संतति ही नहीं रहेगी तो संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? तो समाज में सहयोग की भावना होना चाहिए। अपने से छोटा वर्ग तुम्हें दिखाई देता है, यदि उसको आवश्यकता है तो हमारे लिए हमारा सहयोग उसके लिए होना चाहिए। यदि हम सक्षम हैं, सशक्त हैं, तो हमारा सहयोग उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए अवश्य होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए, समाज के संरक्षण के लिए, संतति की रक्षा के लिए हमारा हमने जो कमाया है उसका सदुपयोग वहां पर करो। आपस में समन्वय होना चाहिए। दिनों दिन देखने में आ रहा है कि समन्वय की कोई बात नहीं, कोई सहयोग की बात नहीं, बस अपने में जी रहे हैं, अपना उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं। समादर भी होना चाहिए। छोटे बड़े को सम्मान दे, और बड़े का कर्तव्य होता है कि छोटों को साथ लेकर के चले। एक दूसरे का आदर होना चाहिए, एक दूसरे का समादर होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आज हमारी समाज से खत्म होती चली जा रही हैं। एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। किस से किस तरह की किस लहजे में बात करना है, किसको क्या सम्मान देना है, किसकी क्या विनय करना है, किसी के पास अब समय नहीं है संस्कृति को पालन करने की, संस्कारों को बचाने के लिए। पहले बोलते थे श्री, उस शब्द के बाद जी लगाते थे। आज ना श्री बचा ना जी बचा। बोलते हैं रमेश जी आओ। रमेश कहां गया? बड़ों के यदि नाम लेना है तो श्री लगा करके बोलो, लास्ट में जी बोलो। आज भी हमारे गुरुदेव हैं, यदि किसी ब्रह्मचारी को बुलाना है तो बोलते हैं ब्रह्मचारी जी को बुलाइए।
अमुक ब्रह्मचारी जी आए हैं, उनको बुलाइए। आज भी जब हम एक अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देंगे तो बड़ा भी छोटे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम बड़ों से तो अपेक्षा रखते हैं कोई हमारे लिए आदर सम्मान दे, पर हमारा भी धर्म और कर्तव्य होता है कि हम छोटों को लेकर के चलें, उठाएं, साथ बैठा लें। उसकी भावना का भी तो सम्मान होना चाहिए। खुद चाहते हैं पर देना नहीं चाहते हैं। समादर करो, आदर करो, सम्मान दो, बहुमान दो, तभी हमारी समाज सुरक्षित रह सकती है। संरक्षण भी होना चाहिए। कोई असहाय है, कोई अनाथ है, यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है तो आगे आकर के उसका सहयोग करना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो जी, सुन रहे हो जी? आप जोर से बोलो, सुन रहे हो? हाँ, सुनते रहो। बहुत सुंदर, अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। तो मैं कह रहा था, समादर हो, एक दूसरे का सम्मान हो, तभी समाज हमारी आगे बढ़ पाती है। एक बहुत बड़ी मशीन होती है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है। बड़ी मशीन आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। मशीनें अच्छे कार्य कर रही हैं, समय से काम कर रही हैं। जब ऑन करो मशीन चालू हो जाती है। कई बार देखने में आता है मशीन बंद हो जाती है। इंजीनियर को बुलाया जाता है, मशीन को देखता है, कहीं कोई खराबी नहीं दिखती है, सारे पेंच पुर्जे देख लेते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। जब उसको बारीकी से देखा जाता है तो कहते हैं एक छोटा सा पेंच गड़बड़ था, ढीला हो गया था, इसलिए मशीन प्रभावित हो गई। क्या हो गया? एक छोटा सा पेंच अल्पिन के बराबर, बाल पिन के बराबर, उसमें से ढीला हो गया, प्रॉपर सही सिस्टम काम नहीं कर रहा। अब बताइए, इतनी बड़ी मशीन, बड़े बड़े नट बोल्ट लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेंच लगे हुए हैं, पुर्जे लगे हुए हैं, पर उसमें एक छोटा सा पेंच गड़बड़ कर गया तो मशीन बंद हो गई। संत कहते हैं समाज के बड़े बड़े लोग तो देखने में आते हैं, कोई छोटा गरीब व्यक्ति को भी, छोटी परिस्थिति को देख करके भी तो चलो, तभी समाज कहला सकती नहीं, जो समझ बन जाएगी। समझ अन्य प्राणियों की होती है, समाज मनुष्यों की समूह की होती है। तो जिस प्रकार से एक बड़ी मशीन को संचालित करने के लिए सुचारू रूप से एक छोटे पेंच की भी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही हमारी समाज यदि है तो छोटे छोटे लोगों को लेकर के भी चले। गरीबों का भी ध्यान रखें, असहायकों का भी ध्यान रखें, अनाथों का भी ध्यान रखें। कोई बात नहीं, कर्म का होता है, एक परिस्थिति निर्मित हुई है, अब इस परिस्थिति को हमें संपन्नशाली लोगों को क्रिएट करना है, इसको सुदृढ़ बनाना है। तो क्या ऐसा हम नहीं कर सकते हैं? अपने लिए तो हर व्यक्ति रोता है, अपने परिवार तक हो जाता है, पर समाज, परिवार से बढ़कर के समाज के बीच में आते हैं। कुछ लोग हैं जो करते हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे, वो संस्कार हैं। लेकिन प्राय देखने में आ रहा है, आता भी है कि लोग इन कार्यों से पीछे हटने लगे हैं। कोई सहयोग की बात करें, या तो नीचे सिर कर लेंगे या बाजू में झांकेंगे, हमारा नाम ना आ जाए कि सहयोग करो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर से धर्म धीरे धीरे घट रहा है, और जब धर्म घट जाएगा तो तुम्हारे घट का क्या होगा? वहीं लटक जाएगा, जीवन का कल्याण नहीं होगा। जीवन का कल्याण तो तभी होगा जब हम सबके साथ, सबके विकास के साथ जुड़ेंगे। बात समझ में आ रही? तो क्या करना है? एक दूसरे के सहयोग की भावना रखना है। कोई ये नहीं कहता कि आप अपना सब कुछ लुटा दो। इसलिए हमारे आचार्यों ने 2000 वर्ष पहले कह करके गए हैं, शक्ति तस् त्यागः, शक्ति तस् तपः।
ये 16 कारण भावनाओं में भी आता है, वहीं आता है। ये भावना है। हमारे भगवान तीर्थंकर भगवान कह गए कि शक्ति के अनुसार तप करो, इतनी शरीर के साथ खींचा तानी मत करो कि तुम तप ही ना कर पाओ। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं उत्तर गुण को ध्यान कम दो और मूल गुण को पकड़ो। एक बार की बात है, जब प्रत्याख्यान होता है 12 बजे 11:30 बजे गुरुदेव के सामने हम लोग पहुंचते हैं आहारचर्या के बाद, तो प्रायः पहले होड़ लगी रहती थी संघ में कि कौन उपवास ज्यादा करता है। तो 2 साधुओं का तो नियम था कि अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना ही करना है। आज भी चलते हैं संघ में उपवास अपनी शक्ति के अनुसार। तो एक बार की बात है, एक महाराज श्री जो हमेशा उपवास करते थे चतुर्दशी के दिन या अष्टमी के दिन, जब उनका प्रत्याख्यान का समय आशीर्वाद ऐसे देते, आचार्य श्री देखा हो कभी आपने एक एक महाराज के लिए, तो जो महाराज श्री हमेशा उपवास करते थे उन्होंने कहा कि आचार्य श्री कल का उपवास। आचार्य श्री 1 सेकंड को रुके, नहीं कल एक आसन। आश्चर्य, हर चतुर्दशी अष्टमी को उपवास करते हैं, आचार्य श्री मना कर नहीं एक आसन करना, आशीर्वाद आगे खिसक जाए। जो व्यक्ति हमेशा एकासन, मतलब एकासन तो होता है मतलब रस परित्याग, हम लोग का एकासन तो हमेशा रहता है। तो जो उनोदर करते थे मतलब भूख से कम खाना, आचार्य श्री कल का उनोदर नहीं उपवास। ये सत्य संस्मरण सही घटना है संघ की। ये मैंने इस संस्मरण को मुनि श्री प्रमाण सागर जी से सुना था। जो उनोदर करते थे उन्हें उपवास दिया, जो उपवास करते उन्हें उनोदर। क्यों? हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए। उपवास करोगे तो उनोदर के प्रति भी तो हमारा उत्साह होना चाहिए। जो उनोदर करते थे वो उपवास नहीं करते, तो कम से कम उपवास भी तो होना चाहिए। यानी जो उत्तर गुण हैं उनके प्रति जो हमारे 12 तप हैं उनके प्रति हमारा उत्साह अंदर से होना चाहिए। ऐसे ही यदि हम अपने जीवन में छोटे छोटे लोगों को लेकर के चलेंगे तो निश्चित मान करके चलिएगा कि हमारी समाज की दिशा और दशा इतनी सुदृढ़ बन जाएगी, फिर तुम्हें किसी को उपदेश देने और सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, धर्म से जुड़ना पड़ेगा, एक दूसरों की भावनाओं को सम्मान देना पड़ेगा, सकारात्मक सोच के धनी बनना पड़ेगा, निगेटिव सोच को नील करना होगा। तो एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का समन्वय करें, सामंजस्य बैठाएं, एक दूसरे का आदर सत्कार की भावना को जगाएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। धर्म समाज को संरक्षण देती है और धर्म के अभाव में संरक्षण समाज नहीं दे सकती है। इसलिए हमारी समाज यदि धार्मिक होगी तो निश्चित हमारे धर्म फलता फूलता रहेगा। यदि समाज में समन्वय नहीं होगा, समाज में संरक्षण नहीं होगा, तो धर्म तुम कितना भी कर लोगे तुम्हारा जीवन कभी फलेगा फूला नहीं, ये निश्चित है। इसलिए धर्म समाज को अनुशासित करता है तो समाज धर्म को संरक्षण देता है। धर्म के अभाव में समाज निरंकुश हो जाती है, धर्म के अभाव में समाज निरंकुश हो जाती है, तो सामाजिक संरक्षण के अभाव में धर्म कभी फलता फूलता नहीं है, फूल भी नहीं सकता है, फल भी नहीं सकता है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक युक्ति दी हमारे लिए, एक वाक्य कहा है, ना धर्मो धर्म कैर बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना टिक नहीं सकता है। धर्म को यदि टिकाना है, संरक्षण देना है, तो धर्मात्मा भी पैदा हो चाहिए। हर घर में कम से कम एक धर्मात्मा तो हो, 2 हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं,
देखो पूज्य गुरुदेव का पूरा परिवार मोक्ष मार्ग पर निकल गया। जिन माता पिता ने जन्म दिया वो भी घर में नहीं टिके, दीक्षा लेकर के आर्यिका बनकर के साधु बनकर के अपनी इस काया का तो काया कल्प कर लिया। 3 भाई थे वो भी घर में नहीं टिके। अब एक भाई को तो रहना आवश्यक था, क्योंकि वो गठबंधन में बन गई ही थी सरकार। शादी उनकी हो गई थी, घर के मुखिया थे, मुख्य थे, खेती किसानी थी, गाय भैंसे थी, इनका पालन पोषण कौन करता, परिवार का संरक्षण कौन करता। जब तक जिए शान से जिए, अब शान पर चढ़ गए सोने की तरह और दीक्षा लेकर के अपना आत्मा का कल्याण करने में लग गए। और आचार्य नाम क्या रखा, उत्कृष्ट सागर। उनके हृदय में भावना पलती रही कि मुझे भी घर से निकलना, मुझे भी घर को छोड़ना है। जब तक परिवार का कर्तव्य दायित्व पूरा नहीं किया तो संयम के मार्ग पर चले। जैसे ही बच्चों को अपने कर्तव्य से पूर्ण कर दिया, शादी विवाह कर दिए, सबको अपना सौंप दिया और अब आकर के गुरु चरणों में देखो बड़े भाई ने अपने आप छोटे भाई को गुरु बनाया। ये अहंकार को गलाने वाली बात है। और यहां पर समाज में कोई एक दूसरे को सम्मान देता है क्या? छोटे को कभी बड़ा बनाने की सोचते हैं? मैं सब कुछ हूं, मेरे आंगने आगे सामने कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है, ये बात जुदी है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान और आदर तो होना चाहिए। कब कौन छोटा तुम्हारे काम आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। छोटे का भी बहुमान हो, बड़े का सम्मान हो, ये जरूरी है। पर छोटों को लेकर के भी चले। जैसे एक बहुत बड़ी मशीन में एक छोटे से पेच की कीमत होती है, समाज में या परिवार में छोटे व्यक्तियों की भी कीमत होना चाहिए। बड़े बड़े लोग तो पद पर आकर के सम्मान पा जाते हैं और गरीब और असहाय लोग दूर खड़े रहते हैं। उनको भी तो बुला के कहो कि आप भी आइए, थोड़ा बैठिए, समाज के बीच में उठिए, समाज के कार्यों में सहभागी बनिए। उनको बुलाओगे तो काम करने में कोई पीछे कभी रहता नहीं है। आगे बढ़कर के काम करते, जितना तुम पद पर रहकर के काम नहीं कर पाते हो, उतना छोटा व्यक्ति आगे आकर के पूरा काम कर जाते हैं। पद पर तो एक ही व्यक्ति रहता है, अध्यक्ष बन जाता है, मंत्री बन जाता है, लेकिन जब भोजनशाला की बात आती है तो वही छोटे लोग काम आते हैं। कभी मुनियों के दर्शन नहीं कर पाते, आगे नहीं आ पाते, मंच पर नहीं आ पाते, सम्मान नहीं होता है और रात दिन लग करके समाज की सेवा में पूरा सहयोग देते हैं। कौन देते हैं? छोटे छोटे वर्ग के लोग भोजनशाला में लगा दिया, वॉलंटियर बना दिया, डंडा लेके खड़े हैं। और बड़े लोग पद पर आकर के आसीन होकर के कुर्सी पर बैठे, सम्मान हो रहा, माला पहन रहे। भाई उन छोटों को भी तो बुलाओ जो रात दिन सेवा कर रहे हैं, जूते उठा रहे हैं। जब हमारे हृदय में ये भावना आएगी कि ये मेरा छोटा भाई भी मेरा है, तो वो भाव हमारे अंदर जगना चाहिए। तो गुरुदेव की इन पंक्तियों को याद लेकर के रखो कि मुट्ठी बंधी, पांचों की सुरक्षा, पांचों की रक्षा, मुट्ठी में बंधी मुट्ठी लाखों की मानो। यदि 5 उंगली हमारी हैं तो मान करके चलो हमारा संगठन है, बंधी हुई हैं। और यदि हमारी खुली हुई हैं तो कोई भी तुम्हारा नहीं है। कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है, कभी भी तुम्हें गिरा सकता है, घायल कर सकता है। इसलिए आपस की बातों को गौण करके चलना चाहिए, अपने अंदर के मतभेदों को मिटा करके चलना चाहिए। तभी समाज आगे बढ़ पाती है, तभी हम सही रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अपने जीवन का उद्धार और कल्याण कर पाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव की इन पंक्तियों को याद करके जाएं कि पांचों की रक्षा मुट्ठी में, बंधी मुट्ठी लाखों की माने, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नित्य नवीन मंगल प्रवचन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।